और तो शमशेर साहब हमें बताइएगा कि ये खाल हमें जानवर की नज़र आ रही है, तो इसका क्या इस्तेमाल करते हैं आप लोग? जी इससे तो हम यहाँ पर ये वही जिस तरह के ज़माने से पुराने ज़माने से यही एक रिवायत चली आ रही है, तो ये चारपाइयाँ भी बनाते हैं इससे। तो इसको हम खुश्क करके फिर बाद में फिर दोबारा इसको गीला करके पानी में कोई 30 दिन तक रखते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर उसको उसके जो जितने माहिरीन हैं वो इसके वो तस्मे हम कहते हैं उसको दूध में भी रखी जाती है। फिर बाद में उस तस्मों को दूध में रखते हैं। अच्छा, तस्मे मीन जो उसमें से धागा निकालते हैं, जो धागा वगैरह निकालते हैं, अच्छा, उसको दूध में रखा जाता है। वो फिर दूध में रख के ना उससे फिर चारपाई वो बुनते हैं। अच्छा। तो उस खुश्क हो जाती है। ऊपर मेरे ख्याल में ये ज़मानों से चलती है। अच्छा। ये बाकी जितनी चारपाइयाँ हैं या जितनी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं प्लास्टिक की या और थी, तो इसकी ज़िंदगी काफ़ी सारी है, मुद्दतों से चलती है। फिर अच्छा, मुद्दतों से चलती आ रही है। अच्छा, और तकरीबन हर उजरे में ये मौजूद? तकरीबन हमारे इलाके में तकरीबन सारे उजरों में ये मौजूद है और ये काफ़ी है। यानी 2 महीने तक यहाँ दरख्त पर पड़ी रहती है? बिल्कुल। उसके बाद इसको ले जाके पानी में भिगोया जाता है? बिल्कुल सर। गर्म पानी में या ठंडे में? ये नॉर्मल पानी में। नॉर्मल पानी में कितनी देर तक? ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन तक रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन तक? यानी ये 1 माह तक ये पानी में पड़ा रहता है, डुबोया रखते हैं। उसके बाद उसको निकाला जाता है उससे उसको निकालते हैं वो, और उससे बाल वगैरह साफ करके, अच्छा, इससे फिर वो तस्मे निकालते हैं धागे निकाल के, जिससे फिर दूध में कितने टाइम के लिए रखते हैं? दूध में कोई 1 दिन के लिए। 1 दिन। और उसके बाद चरपाई का काम शुरू हो गया। जी नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि यहाँ हमारे यहाँ तकरीबन कई सालों से चला आ रहा है, कदीमी रिवाज है ये कि जो जानवर की ये खाल है इससे यहाँ पर चरपाइयाँ बनाई जाती हैं। अच्छा, ये चरपाई के बारे में बताएं कि ये कब से बुनी जा रही है? खाल से, मतलब जानवरों की खाल से तैयार हो रही है? ये तो ये बहुत पुरानी कल्चर है, बहुत पुरानी ज़माने का। अच्छा। ये जानवर से जब चमड़ा निकालते हैं तो फिर उसको किसी दरख्त में या किसी लकड़ी पर रखते हैं। ठीक हो गया। जब वो सूख जाए तो फिर उसको पानी में डबोते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। तो उसका कुछ म्याद होता है 10-12 दिन या 40 दिन या 20 दिन। उसके बाद इसका अपना कारीगर होता है। अच्छा। एक तो ये मजबूत होती है जी। अच्छा। और जब ये ढीला हो जाता है तो ये धूप में रख कर फिर ये टाइट हो जाता है। अच्छा। और इसका उम्र बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, उम्र ज्यादा है। जी जी। यानी आपके उजरे में अच्छी खासी इसी की बुनी हुई है चरपाइयाँ। डिस्ट्रिक्ट बोनेर के बारे में हम आपको बताते चलें। जब हिस्ट्री के ऊपर हम नज़र डालते हैं तो 1857 की जंग आज़ादी में भी बोनेर से तल्लुक़ रखने वाले मुजाहिदीन ने उसमें हिस्सा लिया है। इसके अलावा मुग़ल्स भी यहाँ से गुजरे हैं, सिकंदर आज़म का भी यहाँ से गुजर हुआ है, और सिखों के अगेंस्ट भी अच्छी खासी रेजिस्टेंस शो की गई है। मलकन और ख़ास करके सवात के जो 2 बादशाह गुजरे हैं उनका तल्लुक़ भी इसी बोनेर से है। यानी हिस्ट्री के ऊपर भी आज हम नज़र डालेंगे। जब हम रिलीजियस टूरिज़म की बात करते हैं तो बोनेर को औलिया इकराम की सरजमीन भी कहा जाता है, इसको भी आज हम एक्सप्लोर करेंगे। जब हम बिज़नेस टूरिज़म की बात करते हैं तो बोनेर के इन छुपे हुए ख़जानों में भी कीमती ख़जाने हैं, और उन कीमती ख़जानों में से एक संगे मरमर भी है, और आज एक्सप्लोर करेंगे कि संगे मरमर के यहाँ पर कितने ख़जाने हैं। आए फिर चलते हैं इन खूबसूरत वादियों के में, क्योंकि मलकन डिवीजन में सियाहत के रंग डिस्कवर पाकिस्तान के संग। बोनेर को औलिया इकराम का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर कई रूहानी पेशवाओं और सूफिया इकराम के मज़ारात हैं, जिनमें 600 साल पहले दीवाना बाबा के नाम से सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं, जिनका मज़ार आज भी अकीदतमंदों की तवज्जो का मरकज़ है। दीवाना बाबा का असल नाम जान खान था। इस ज़माने के बुजुर्ग और वली अखनज़ादा बाबा और पीर बाबा के हम असर और हम मकतब थे। ये इलाका भी पूरा मशहूर है दीवाना बाबा के नाम से, और दीवाना बाज़ार भी नीचे है। इनका पूरा नाम हज़रत मोहम्मद जान यूसुफ ज़ई अल मारूफ दीवाना बाबा है। इनकी आल औलाद में से कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इस मज़ार के हाथे में। इनसे हम बात करते हैं। जी, नाम बताइएगा अपना? मोहम्मद रियाज जी। अच्छा जी, मोहम्मद रियाज साहब बताइएगा ये दीवाना बाबा के मज़ार के बारे में, इसकी हिस्ट्री तकरीबन कितने 100 साल पुराना ये मज़ार है? ये तकरीबन जो बनी है 1458 में, तकरीबन 600 साल एबव जी, लगभग 600 साल से एबव से जी। अच्छा, तो जो पीर बाबा से इनका कोई तल्लुक़ था?
ये इसका दोस्त था, वो इकट्ठे रहते और उस वो ये भी बात कहते कि जब हमारे पास आते मज़ा तो पहले दीवाना बाबा के पास जो। अच्छा, जब पीर बाबा यहाँ पर आते थे तो पहले नहीं, वो इधर भी आते हैं, वो दूसरे लोग जो आते हैं ना टूरिस्ट, वो इधर पहले आते हैं बाद में वहाँ जाते हैं। अच्छा, जो टूरिस्ट हैं पहले यहाँ पर आते हैं और बाद में उधर जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो इनकी करामात क्यों है? दीवाना बाबा इनको क्यों कहा जाता था, किस वजह से? दीवाना बाबा इसको इस वजह से कहते हैं, इसके तो बहुत सी करामात है, लेकिन जो हमें मालूम है उधर उसने एक शुक्र हुए दरख्त को लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज उससे बहुत जंगल बनी हुई है, वो मौजूद भी है सामने, लेकिन रास्ता ज़रा दुश्वार है, उसको जाना मुश्किल है, बारिश भी है। उन्होंने सिर्फ एक लकड़ी को ज़मीन में बिल्कुल दबाया और वो सरसब्ज़ दरख्त बन गया। बिल्कुल। जी नाजरीन, ये दीवाना बाबा जिनके हम मज़ार पर इस वक्त मौजूद हैं, कह रहे हैं कि ये उनकी तस्वीर है, यानी 600 साल पहले उन्होंने अपने लिए तस्वीर बनाई थी पूरे एक पत्थर को खोद के, और इसमें कितने दाने हैं? कितने? 15। और इसको वो अल्लाह ताला का वो विरद करते थे, जिक्र करते थे, जिक्र करता था, या अल्लाह यो अल्लाह यो तस्बीह, एक तस्बीह एक अल्लाह, एक तस्बीह एक जिक्र। अच्छा, सिर्फ या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह एक तस्बीह, ये जिक्र करता था। ये इसका भाई है। अच्छा, ये उनके भाई का। अच्छा, ये बताइएगा ये क्या है? ये भूख लगता था, पेट में बंद करता था। अच्छा, सोता था, क्या था? अच्छा, चिल्ला करते थे तब ये पेट पर बांधते थे ना, बस ये भूख लगता था, बंद करता, भूख नहीं लगता था, बस रोटी मुठ तोड़ खाया था, फिर नहीं लगा। जी नाज़रीन, ये इन्होंने एक अपना तकिया सा बनाया हुआ है। हाँ जी। तो इसके ऊपर सोते भी कह रहे हैं कि यहाँ पर ही थे सर रख के, और जब भूख लगती थी तो कह रहे हैं जी कि ये पेट पर बांध लेते थे। और एक करामत इस तस्वीर की ये है कि जैसे इन बाबा जी ने बताया है कि ये खुद उठा के बाहर तकरीबन आज से 20 साल पहले एक साथ एक चश्मा है, उस पर लेके जाते थे जब बारिश नहीं होती थी, इसको वहाँ पर लेके जाते थे और वहाँ बारिश होती थी, वहाँ जाके कुछ पढ़ते भी थे, जिक्र भी करते थे, या खाली इसको चरपाई पर उठा के रखते थे? चरपाई में लेके जाता, रखता था, बस आता था, बारिश होता था। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरबार आलिया हज़रत बाबा जी साहब शलबांडे शरीफ बोनेर में, जिनका असल नाम हज़रत महमूद शाह कुरैशी था। इस इलाके के ये पीर थे और जब ये आयात थे तो उस वक्त भी लोग आते थे, इनसे दुआएं करवाते थे, जो भी उनकी ख्वाहिश होती थी वो अपने पास लेके आती थी। किसी भी किस्म का अगर इनका इशू होता था तो वो अल्लाह के हुजूर उनके लिए दुआ करते थे। और अब भी मकामी लोगों का यही कहना है, बेशुमार तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, ख़ास करके जुमरात और जुमे वाले दिन भी, और पूरे पाकिस्तान से इवन के यहाँ पर लोग आते हैं और कह रहे हैं कि जो भी हम दिल में हसरत लेके आते हैं तो बाबा जी के मज़ार के ऊपर हम बैठते हैं तो वो हसरत हमारी पूरी होती है। यानी यहाँ इनके जो मरीदैन हैं या जो मरीदों की वजह से दूर दराज पाकिस्तान के इलाकों से इस मज़ार के ऊपर आते हैं, उन लोगों का ये कहना है, और ख़ास करके जो इन मकामी लोगों से हमारी बात हुई है उन्होंने भी यही कहा है कि हम सच्ची नीयत करके यहाँ इस मज़ार के ऊपर आते हैं, यहाँ बैठते हैं, यहाँ दुआ करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। देने वाली तो ऊपर की ज़ात है अल्लाह ताला की, लेकिन इससे नेक बंदे के दरबार में हाज़िरी देते हैं तो बकौल मकामी लोगों के कि उनकी हर किस्म की जो ख्वाहिश लेके आते हैं, जो हसरत दिल में लेके आते हैं, उनकी पूरी होती है। तो रिलीजियस टूरिज़म की हम बात कर रहे हैं। जब भी आप बोनेर का चक्कर लगे तो बोनेर में जैसे अल्लाह के नेक बंदों के मज़ार हैं और तकरीबन तीनों मज़ारों के ऊपर हम आपका विज़िट करवा चुके हैं। आप ज़रूर यहाँ पर आएँ, इन हस्तियों के दरबार में हाज़िरी दें, यहाँ कुछ टाइम गुजारें, आपको रूहानी सुकून मिलेगा।